देश की दिलचस्पी इस सवाल का जवाब जानने में है कि आखिरकार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहने वाला है। तो ये वो सवाल है और इसके जवाब के तौर पर ध्रुवीकरण का मुद्दा आप देख रहे हैं। 17% लोगों को लगता है कि ध्रुवीकरण अहम मुद्दा रहेगा इन यूपी चुनाव में। किसान आंदोलन लेकिन लगातार सबसे आगे बना हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले उसमें गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी 21% लोग मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है किसान आंदोलन ही रहने वाला है इस चुनाव में। 16% कोरोना को मान रहे हैं सबसे प्रभावी मुद्दा जो इस चुनाव में रहने वाला है। कानून व्यवस्था 17% लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो चुनाव का बड़ा प्रभावी मुद्दा बनेगा। सरकार का काम 11% लोगों को लगता है कि राज्य सरकार ने जो ओवरऑल काम किया है वो बड़ा प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, क्योंकि डबल इंजन का जिक्र खुद बार बार पीएम मोदी की तरफ से किया जाता है। 8% लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार वाला जो मामला है, मतलब प्रधानमंत्री की जो छवि है वो इस बार यूपी चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ सकती है और वो उत्तर प्रदेश चुनाव का बड़ा प्रभावी मुद्दा रह सकता है। इसके अलावा अन्य मुद्दे जिसमें महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, 10% लोगों का मानना है कि अन्य मुद्दे होंगे जो इस यूपी चुनाव में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यूपी चुनाव में किसान आंदोलन, ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं कुशीनगर। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, चुनाव में सबसे प्रभावी मुद्दा कुशीनगर क्या कह रहा है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यहाँ पर भले ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला हो, लेकिन कुशीनगर किसको निर्वाण देगा, मोक्ष देगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। हमारे साथ जनता है आज और नेता भी हैं। रजनीकांत मनी जी हैं। ये बताइए, विधायक हैं, किस आधार पर इस बार जीत का दावा? ध्रुवीकरण ही मुद्दा रहेगा कि किसान? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विकास ही हमारा मुद्दा है और विकास देखना है तो आप यहाँ जिस धरती पर खड़ी हैं इससे बड़ा विकास का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये बस स्टेशन वर्षों से दर पड़ा हुआ था। कई बार लोग सरकार बनाए लेकिन किसी ने भी इस बस स्टेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आप देख लीजिए बगल में, कि लोग इसलिए उसको नहीं उड़ान हो पाता था क्योंकि उनकी सौदेबाजी सरकारों के लोगों की नहीं शामिल हो पाती थी। लेकिन हमारी सरकार निष्पक्ष थी, इसलिए हमने यहाँ से उड़ान करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हमने लड़कियों का स्कूल यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवा दिया। और गन्ना किसान की हालत आपके जिले में इतनी खराब क्यों है? ये आप कह रही हैं। आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि पिछली सरकारों में 97-98 तक का भी बकाया है। अखिलेश मुलायम सिंह यादव की सरकार का बकाया। पांडे जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं है, कोई बकाया नहीं। समाजवादी पार्टी से गन्ना किसानों के दुर्दशा को क्या होगा बड़ा इस बार? किसान आंदोलन, ध्रुवीकरण, विकास? नहीं, किसान की समस्या इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनकर मुद्दा बन के आएगा। अब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ शासन में 1992 में सीधे कत्लेआम हुआ रामकोला के अंदर और अपने उपज का मूल्य मांगने वाले निहत्थे निरीह किसानों को, उनके आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे और मुलायम सिंह यादव जी को किसानों के हित में समाजवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। हमारा सर्वे भी यही कह रहा है किसान सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। फायरिंग हो, किसान आंदोलन हो या फिर किसान बिल की वापसी हो। देखिए, जो हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और यही पिछली सरकारें रही हैं कि यूरिया और डाई के लिए हमारे किसान लाठी खाते थे, डीजल के लिए हमारे किसान लाठी खाते थे। लेकिन आज कोई किसान कह नहीं सकता कि यूरिया और डीजल के लिए लाठी खा रहा हो। और 96-97 का बकाया, मैं खुद किसान हूँ इसलिए मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी मेरा बकाया है मुलायम सिंह जमाने का जिसका भुगतान नहीं हुआ। जनता से पूछ लेते क्या? सबसे पहले विधायक जी जो कह रहे हैं, विधायक जी उम्र में लंबे हैं, हमसे अनुभवी हैं। मुद्दे पे बात यह है कि विधायक जी के पार्टी से 22 लोग यहाँ टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विधायक जी को छोड़ के 21 लोग को ये पता नहीं होगा इस विधानसभा में कौन कहाँ है। क्या? देखिए सर, सुनिए, प्लीज सुनिए। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि किसान विधायक जी अभी कह रहे थे, हमारे आदरणीय विधायक जी करते कि किसान मुद्दा को मैं पूछना चाहता हूँ मैम कि शिक्षा पे बात कर लें विधायक जी। विधायक जी के आवास के बगल में एक डिग्री कॉलेज है, विधायक जी शिक्षा पे बात कर लें। उस डिग्री कॉलेज को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार का स्थल बना दिया है, शिक्षा को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया, क्या कहेंगे आप? मास्क लगा के। हाँ, हमारे देखिए, हमारी गवर्नमेंट में मुद्दा ये था कि ये लोग एयरपोर्ट का अर्थ उड़ाएंगे,
उड़ाए नहीं, उड़ाया हम लोग। अब ये करे हम लोग फीता काटे हैं। विकास अहम मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास किया है। विकास का उदाहरण सामने है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गन्ना किसानों का भुगतान 31 दिसंबर तक का हो चुका है। गन्ना किसानों का कोई बकाया नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और घर सुरक्षा, दोनों सुरक्षा, मतलब लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनाई, हम लोग ने 19 में सरकार हम लोग ने बनाई है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की सरकार हम लोग की बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल परिवारवाद की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। इसलिए करती है कि सारे लोगों का उत्थान करने की बात। हमारी सरकार किसानों के हित में 28 फरवरी तक क्रय केंद्र चलवा रही है, सम्मान निधि दे रही है, गन्ने का पेमेंट दे रही है। हम योगी की सरकार से खुशहाल हैं। अगर गई बात किसान आंदोलन, मैडम पूर्वांचल अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर जल जनित रोग था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 95% मृत्यु दर बच्चों का यहाँ घटा हुआ है। एम्स बना है। जनता कह रही है, सवाल कही है, कॉलेज की सवाल है, बाकी सारे सवाल हैं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा काम विकास है और विकास के आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बस एक बात। पटरौना को जिला समाजवादी पार्टी ने बनाई। चितौनी बगहा रेल पुल परियोजना समाजवादी पार्टी की देन है और एम्स के लिए जमीन अखिलेश यादव जी ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को समाजवादी पार्टी के शासन में लाया गया। ये भाजपा के लोग केवल फीता काटने का काम। अभी विधायक जी कह रहे थे कि गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। कप्तानगंज चीनी मिल पर भी करोड़ों बकाया अभी जी सत्र का पड़ा हुआ है और कह रहे बकाया नहीं है। कुशीनगर में जो भी काम हुआ है समाजवादियों की देन है। क्या कह रहे हैं आप? सपा की सरकार कभी बनी नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में और भाजपा की ही गवर्नमेंट बनेगी। योगी जी सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं। मैडम, अभी ये लोग आ रहे हैं, मंदिर में टीका लगा रहे हैं। इसके पहले जब हमारा कोर्ट से आदेश हुआ था तो यही लोग जा रहे थे कोर्ट में रुकवाने के लिए। किस मुद्दे पे ये लोग वोट मांगने आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी केवल बात करती है समाज की, लेकिन परिवार की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की बात नहीं करती है। पूरे प्रदेश देखिए, ये कार्यकर्ताओं में बातचीत की जगह मारपीट शुरू हो गई है और ये हालात है इस समय चुनाव की राजनीति के। ये भी एक तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आप देख लीजिए, बात करते करते, डिबेट करते करते रोमाना सवाल सर्वे का और सवाल के साथ ही साथ लड़ाई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक साथ यहाँ पर मारपीट कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।